Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक फ्री वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री में यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू। ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स पोस्ट किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको 5 चैप्टर, 5 नहीं 6 चैप्टर के जो है वो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये हम लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली 7वां जो है चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होने वाला फिलहाल। जैसे ही टाइम और आगे बढ़ेगा तो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस आपके लिए लाते हैं। ठीक है। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके जो है वो मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आप मुझे प्राइवेट मैसेज करके जो है वो बात भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो हर दिन जो है 7 बजे आप लोगों के लिए जो है शॉर्ट वीडियोस आते हैं, जिसमें मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट, या फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं वहां पे अपडेट कर। ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं ये लेक्चर। पहले ये देखिए छोटा सा इंट्रो, और मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 11th इसका एक बड़ा वर्जन आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को थोड़ी बहुत ज्योमेट्रिकल सेंस होनी चाहिए। मतलब हम लोगों को जो है वो किसी एक्सेस में पॉइंट कैसे मार्क करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ पेपर होता है उसमें कैसे किसी नंबर को मार्क करते हैं। तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको सारी बेसिक चीजें मिल जाएंगी कि हम लोग किस तरीके से एक्सेस को ड्रॉ करते हैं, कैसे स्केल डिसाइड करते हैं, और पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं किसी भी आपके कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन का मतलब 2D प्लेन। ठीक है। ओके। अब इसमें क्या है कि हमको कुछ कुछ जो नई चीजें हैं वो आपको सीखने को मिलेगी। मैं वो ये चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा एक टर्म, एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एबसीसा। इसको ध्यान रखें। कभी कभी जो है वो क्वेश्चन में आपको एक्स कोऑर्डिनेट ना दे के बोल देगा कि एबसीसा के कोऑर्डिनेट ये है, तो आपको समझ में आना चाहिए वो एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को जो है वो आप ऑर्डिनेट बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो अगर आपको दे देगा किसी पॉइंट के ऑर्डिनेट ये हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए वो वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई भी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लोकेटेड होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो। और वाई एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट जो भी आपका नंबर लोकेटेड होता है उसके जो बेसिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 कमा वाई होते हैं। ठीक है। मतलब वाई में केवल वाई कोऑर्डिनेट जो एग्जिस्ट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है। इसी तरीके से एक्स में जो है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप ये मत बोलो कि भाई नए नए आए हैं तो बताएगा नहीं। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। ये आपको 2D पढ़ना है, क्लास 11th या 12th में मेरे ख्याल में 3D है। तो ये आपका जो है वो एक्स एक्सेस हो जाता है, और ये आपका वाई एक्सेस होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये साइड जो है वो आपका एक्स इधर पॉजिटिव होगा, और y भी इधर पॉजिटिव होता है। ये पहला कोऑर्डिनेट होता है जिसमें आपका इधर पे y में पॉजिटिव वैल्यूज होगी, x में इधर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इधर आएंगे तो अपना x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और y तो अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है। इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी प्लेन इस पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेट में कोई भी अगर पॉइंट लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर इधर आएंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। ठीक है। क्योंकि इधर नेगेटिव वाई एक्सेस है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सेस है, तो कोई भी आप नंबर यहाँ पे लोकेट करते हो तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इधर एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाला पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाई जो है वो नेगेटिव है, इसलिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में जो है वो एब्सीसा दिया है, मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, और वैसे ही अगर आपको ऑर्डिनेट का शब्द यूज कर रहा है, इसका मतलब वो वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ठीक है। ये बेसिक चीज
और ये जो लिखा हुआ है एक्स कॉमा जीरो और वाई कॉमा जीरो, कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो। और वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास जीरो कॉमा वाई। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से, हम लोग जो है बैठते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला और इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इस पूरे एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूं मेरी फोटो बीच में तो कहीं नहीं आ रही है। ओके, अच्छा आपने कमेंट में मुझे बताया करो कि क्या आपको चैप्टर चाहिए, तो मैं वहां पे उसको प्रायोरिटी में रख के जो है वो बना दूंगा। कुछ चीज बीच में नहीं आ रही है मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, यहाँ पे हल्का सा बीच में आ रही है तो मैं जब उसको एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मेन मुद्दे की बात है, इस फिगर को आप देखो। इस फिगर में अगर आप देखोगे, मेरे को जो है वो P से Q तक का जो है वो डिस्टेंस निकालना है, और P के कोऑर्डिनेट दिए है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट दिए है x2 y2। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो सबसे पहले आप जो है वो नॉर्मल जो अप्रोच है वो अपना, देखो यहाँ पे R दिया हुआ है, R में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, मान लेते हैं ये x1 है। ठीक है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ये होगा x1 कमा जीरो, और s पे जो है वो आपका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x2 और y कोऑर्डिनेट जीरो। तो गौर से देखोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ वाला, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस में जो है राइट साइड की ओर बढ़ते जाते हैं तो आपका एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज करते जाती है। तो x2 जो है वो x1 से बड़ा होगा, तो ये डिस्टेंस जो है वो x2 माइनस x1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए जो टी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, टी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है अगर देखोगे यहाँ पे, इसके वाई कोऑर्डिनेट को आप देखिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो अगर आप देखोगे गौर से, वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली होता क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ये होता है कि जो आपका अगर लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, यहाँ पे y1 दिया हुआ है तो टी के भी जो वाई कोऑर्डिनेट होगी वो क्या होगी, y1 होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी पॉइंट जो है वो, दो पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि टी और आपका क्यू, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके x2 कॉमा y2, y1 सॉरी। ठीक है, ये अच्छा इतना हुआ तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट सेम है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को केवल y से मतलब है, तो y कोऑर्डिनेट के बीच का गैप क्या होगा, देखो y2 की वैल्यू बड़ा होगी क्योंकि जब कभी भी हम लोग जो है वो टॉप की ओर बढ़ते जाते हैं, ओरिजिन से टॉप की ओर बढ़ते जाते हैं y एक्सिस की तरफ, तो आपका जितना दूर जाएंगे y एक्सिस से उतना ही जो है वो आपका y एक्सिस की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है बढ़ते जाती है। जैसे यहाँ पे y2 जो है वो आपका y1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं इस डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1। ठीक है, मतलब क्यू टी जो है वो आपका y2 माइनस y1 हो गया, और पी टी क्या हो गया आपका x2 माइनस x1। तो देखो ये तो बेसिकली एक क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो आपके, सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपके हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो बेस कुछ भी ले लो क्योंकि बेस और हाइपोटेनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं है। तो पीटी का स्क्वायर प्लस क्यूटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यहीं पे ये लिखा हुआ है पी क्यू का स्क्वायर पीटी के स्क्वायर और क्यूटी के स्क्वायर के बराबर। पीटी की वैल्यू देखो कितनी है, पी से टी तक का डिस्टेंस आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो, और यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर किसका हो जाएगा आपका, क्यूटी की वैल्यू। अब देखो क्या करो, स्क्वायर रूट को जो है ट्रांसफर करो पी क्यू स्क्वायर से इधर, तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, मेरे को पता है आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छे से, मैं अपनी फोटो एक सेकंड के लिए हाइड कर दूं। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या आ गया, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर।
इस फॉर्मूले को जो है आप अच्छे से रट लो, ताकि आपको ये हमेशा अच्छे से याद रहे। ठीक है। अब बोलोगे कि किसको x1 लेना है, किसको x2 लेना है। तो देखो इस फॉर्मूले में x1 और x2 की वैल्यू कोई भी मान सकते हो, क्योंकि देखो अंदर वो डिफरेंस होने के बाद जो है वो स्क्वायर ही हो रहा है। तो मान लो अगर आपका x1 माइनस x2 -2 आ गया, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अगर +2 आ गया तो भी इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपका कोई भी पॉइंट को हम लोग x1 और x2 ले सकते हैं, उसमें कोई कोई भी लॉजिक आपको नहीं घुसाना जबरदस्ती। ठीक है। केवल आपको ये ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को अच्छे से इंप्लीमेंट करो। मैं फटाक से अपनी फोटो लगाता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ, तो चलो दिया हुआ है हम लोग। आपको क्या दिया हुआ है कि, चलो मैं क्वेश्चन बुक से देख लेता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्या, कि डू द पॉइंट 3, 2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और अगर बनते आए तो उसको बताना कि कौन से टाइप का जो है वो ट्रायंगल ये बना रहे हैं। ठीक है। तो बहुत टाइप के ट्रायंगल होते हैं आपका। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जो भी आपको दिखेगा वो आप यहाँ पे मार लें। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट मैं रैंडमली लिया हुआ है। ए पॉइंट पे मान लेता हूँ कितना है, 3, 2, कुछ भी आप मान सकते हो, ए बी सी। मैं यहाँ पे ए बी सी मान रहा हूँ। तो ये -2, -3। और सी पॉइंट को मैं मान रहा हूँ आपका, लेट सपोज आपका 2, 3। अब देखो ट्रायंगल बनाने के लिए पहली चीज तो लाइन को जो है वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको अपन कोलिनियर बोलते हैं। अगर ये 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो जाएगी, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। ट्रायंगल होने के लिए कंडीशन क्या है, कि ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट जो है वो आपका इस लाइन के या तो इधर होना चाहिए या तो इधर होना चाहिए। ठीक है। तभी तो ट्रायंगल बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये होनी चाहिए कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। और ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि इसके दो साइड, किसी भी दो साइड का सम कर देना। जैसे मान लो एक साइड आपकी आ गई ए बी, और दूसरी साइड है मान लेते हैं बी सी। कोई भी रैंडम साइड का अगर सम करते हैं, तो वो हमेशा जो है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपका तीसरी साइड हो गई आपका सी ए या फिर ए सी लिख सकते हो। ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग ये दोनों चीजों को जो है वो चेक करेंगे, और चेक करने के बाद देखेंगे क्या ये ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, और उससे जो है ए से बी तक का डिस्टेंस निकालता हूँ। ए बी, सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर में लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डी मान लेता हूँ। डी इज इक्वल टू होता है आपका x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये डी के बराबर होगा। ठीक है। तो ये ऐसी आप ए से बी तक का जो है वो डिस्टेंस निकाल लो। अब निकालोगे कैसे, सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू जा देनी है। मैं मान लेता हूँ आपका x1 जो है वो आपका x1 x2 ये वाला पॉइंट है, और x2 y2 ये वाला पॉइंट है। जो भी मान लो, मैं कोई मतलब नहीं, चलो मैं इसी को मान लेता हूँ। तो आपका थ्री माइनस थ्री माइनस -2 करेंगे तो अपन का 3 + 2 आ जाएगा, 3 + 2 का होल स्क्वायर। और 2 माइनस -3 करेंगे आपका हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2 + 3, 2 + 3 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, 25 + 25 कितना हो जाएगा आपका, √50। ठीक है। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी सी जो है वो कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। तो देखो मैं कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ। लेट सपोज मैं इस बार लेट सपोज सी को जो है मैं x1 y1 मान लेता हूँ। ठीक है। और x2 y2 जो है बी को मान लेता हूँ। ठीक है, ताकि इजी कन्वीनियंस हो जाए। 2 - 2 करेंगे तो 2 - करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा आपका, चेक करो। आपका ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर
प्लस आपका 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा चेक करो। 6 6 12 और 2 और कैरी गया यहाँ पे 52 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है वो सी ए निकालो या ए सी निकालो, जो भी निकालना आपको आप निकालोगे। तो सी की वैल्यू कितनी दी है? 2,3 और यहाँ पे -3, चलो करते हैं। तो -2 और -3 कर लो, प्लस 3 - 2 कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। तो आपका कितना आ जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? √2। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आप देखो सबसे पहले किसी भी दो साइड का सम करोगे तो आपका इससे बड़ा होना चाहिए। तो देखो पहले इसके लिए मैं √50 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो √50 आपका लगभग 7.07 के आसपास, और ये इसको सम करने से बोलता हूँ, अंडर रूट निकालने से ये आपका 7.21 के आसपास आया। ओके, और √2 की वैल्यू तो आपको पता होती है 1.414। आप देखो इसको ऐड करो तो 7 और 1 8 हो जाएगा, तो ये 7 से बड़ा होगा। इसको ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 1.4 से बड़ा ही होगा। ठीक है, 7.21 को जो है 1.41 से जो है ऐड करोगे तो वो 7.07 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल तो डेफिनेटली बड़ा है। अब ये कौन सा ट्रायंगल है ये हमको जो है वो फिगर आउट करना है। तो अगर आप देखोगे तो इसके बीच में एक रिलेशन बन रहा है, और वो रिलेशन क्या है? रिलेशन आप देखो यहाँ पर, ये जो पॉइंट है √52, अगर आप √52 का स्क्वायर करते हो और √50 का स्क्वायर करते हो और फिर √2 का स्क्वायर करते हो, तो ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 52 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 52 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, जिसमें से √52 वाला जो आर्म है या फिर बीसी वाला आर्म है वो बेसिकली क्या है? इसका हाइपोटेनस है। और बाकी दो जो साइड है उसके एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक बेस हो जाएगा। अब किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका ये कंडीशन जो है बता रही है कि ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। देख लेता हूं मैं, फोटो बीच पे तो नहीं आ रही, आप इसको लिख लो। नहीं आ रही? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 1 हो गया आपका, एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या दिया हुआ है? सो दैट द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। मेरे को चेक करना है कि ये सारे पॉइंट जो है वो स्क्वायर के वर्टाइसेस है। तो स्क्वायर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर के जो है वो चारों साइड का लेंथ जो है वो सेम होता है। जैसे मान लेते हैं ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए का जो लेंथ है वो 1,7 है, बी का जो लेंथ है वो आपका 4,2 है, सी का जो लेंथ है वो -1, -1 और डी का जो लेंथ है ये -4,4 है। तो ये चारों साइड का जो है वो लेंथ जो है वो सेम होता है, और साथ ही साथ जो इसके डायगोनल्स बनते हैं, डायगोनल्स भी जो है वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स का लेंथ भी जो है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप जो है ये दोनों डायगोनल्स बना लो, और डायगोनल्स का लेंथ भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके जो है लेंथ को चेक करेंगे क्या ये बराबर आ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब किसी को भी जो है वो x1 और y1 और x2 मान सकते हैं। ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मेरे को ए से बी तक का लेंथ निकालना है। तो ए से बी तक का जब लेंथ निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ए से बी तक का लेंथ निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस आपका 7 - 2 का स्क्वायर। तो 1 - 4 क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा आपका 7 - 2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर देखो 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर देखो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, तो 25, मैं ठीक लिखा हूं ना, एक सेकंड पॉइंट देख लेता हूँ। पॉइंट एकदम एक्यूरेट है। तो ये आपका √34 के बराबर है। इसी तरीके से आप ए बी निकाले, आप बीसी निकालो यहां से। बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां से चेक करो। बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर, और 2 - 2 - 1 -2 + 1 का स्क्वायर। चलो, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये √34 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ए बी हो गया, बी सी हो गया, आप सी डी निकालो। सी डी कितना हो जाएगा आप चेक करो। सी डी कितना हो जाएगा, लेट मी चेक। -1 + 4 का स्क्वायर, और प्लस आपका -1 -4 का स्क्वायर। आपका ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब आपका 9, और ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो गया आपके पास, √34। सी डी हो गया, और आपका ए डी आप निकालो। ए डी इज इक्वल टू आपका अंडर रूट में आप करो 1 - 4 करो, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 + 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 7 - 3, सॉरी 7 - 4 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 + 9 इज इक्वल टू √30। अब देखो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इतना करने के बाद जो है छोड़ देते हैं कि चारों साइड बराबर है, हो गया मेरा काम भाई, स्क्वायर हो जाएगा। देखो रोम्बस के भी जो है वो चारों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है, बस इतना फर्क रहता है। तो आपको स्क्वायर के डायगोनल्स चेक करने हैं कि हाँ ये इक्वल होते हैं या नहीं। तो मेरे को आपका एसी और बीडी का जो लेंथ वो भी निकालना पड़ेगा। एसी अगर निकालेंगे तो ए सी इज इक्वल टू ए सी 1 - -1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 7 - -1 कितना हो गया, 7 + 1 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 × 4 +4 कितना हो जाएगा, 64, और +4 68 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बीडी निकाल के चेक कर सकते हो। बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, चेक करो। तो 4 -4 कितना हो जाएगा आपके पास, आ, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, और 2 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर। तो लेट सपोज ये -2 का स्क्वायर, तो -2 और 2 का एक ही मतलब हो। आपका 64 और 4 कितना हो गया आपके पास, 68। √68 और √68 आपका जो है वो डायगोनल की लेंथ आ रही है। मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही, पहले ये देख लीजिए, नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है, साइड की लेंथ भी इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर बोलेंगे। तो ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। ये वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर है, तो इसको आप नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7.6 शो द अरेंजमेंट ऑफ अ डेस्क। आशिमा, भारती और कमीला, कमीला तीनों के जो है वो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, 3, 1 और 6, 4, और आपको दिया है 8, 6। आपको बताना कि क्या ये सभी के सभी जो है वो एक लाइन में बैठे हुए हैं या नहीं, हमको चेक करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही एज यूजुअल यहाँ पे यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, अंडर रूट, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 - x2 का स्क्वायर, +y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है चेक करने के बाद सबसे पहले मैं ए से बी की लेंथ निकालता हूँ। ए से बी की लेंथ कितनी है, हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 3 - 6, आपका हो जाएगा 3 - 6 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 1 - 4 कितना हो जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ना, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा आपके पास, -3 का स्क्वायर। पॉइंट तो ठीक है ना मेरे।
जो मैंने लिया हुआ है। हाँ, पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे तो देखो, ये कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा थ्री, और थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, नाइन, नाइन कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को जो है वो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर लो, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, टू से डिवाइड करोगे, टू इंटू थ्री कर सकते हो, तो यहाँ से थ्री बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका है। ए भी निकाल लिया आपने, तो बीसी निकाल लो यहाँ से। बीसी कितना आएगा चेक करो आपका, 6 - 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, या फिर -2 का स्क्वायर। और 4 - 6 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका 4 और 4 कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट 8। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2√2। बीसी हो गया आपके पास, सी ए या फिर ए सी निकाल सकते हो। ये वैल्यू कितनी होगी इसको चेक करके, आपका 8 में से 3 गया, आप कितना लिखोगे इसको, 5 का स्क्वायर। और आपका 6 में से 1 गया, तो इसको भी 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। एक सेकेंड, समवन इज कॉलिंग। तो चलो देखते हैं यहाँ पे सीए की जो वैल्यू है वो कितनी आई है। वो एक्चुअली कोई आ गया था, सॉरी। सी ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है। आप यहाँ पर से देखो, सी से मतलब 5 आ गया, ये हो गया 6 - 5, ये आपका 25 हो गया, अंडर रूट 25। ठीक है, तो इसको, एक सेकेंड लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ है। 5 - 25 कैसे लिख दिया भाई, 50 लिखना था। ओके, तो इसको आप अपन अंडर रूट 50 लिख सकते हैं। अंडर रूट 50 कितना हो जाएगा, देखो 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यार आपका कितना बाहर आ जाएगा, 2 × 5 × 5, तो आपका जो है वो 5 बाहर आ जाएगा, और रूट 2 जो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर ये तीनों एक ही लाइन में है, तो ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 3√2 है। मैं यहाँ पे आपको लाइन मार्क करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 3√2। और बी से सी तक का डिस्टेंस वो कितना है, 2√2। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5√2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 5√2। तो आप ओवरऑल देखोगे तो इसका डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के सम के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो लाई करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है यार, आप तीन लोग अगर सामने बैठे हो, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों ऐड कर रहे हो, आपको जो है वो टोटल डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, या फिर ये लाइन कोलिनियर होगी, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इसको आप फटाफट से नोट कर लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7, 1 और 3, 5। तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, इससे दो पॉइंट 7, 1 और आपका 3, 5, ये क्या है आपका इक्वी डिस्टेंस है। कैसा है, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, पहले आप x, y से जो है वो 7, 1 का जो है डिस्टेंस निकालो। ये कितना हो जाएगा आपका, x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कर दो x - 3 का स्क्वायर और 5 - y - 5 का स्क्वायर। तो आपका देखो, स्क्वायर को आप हटा सकते हो, क्योंकि दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। और x - 7 को अगर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 49 - 14x। आपका a - b का जो है वो वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया। प्लस यहाँ पे देखो आपका y² -2y प्लस आपका 1, यहाँ से इक्वल करोगे आप x²
-6x+9, यहाँ पे आप कर दो वाई स्क्वायर, आपका कितना हो जाएगा, -10y+25, ये बराबर आ गया आपका इसके। तो आप यहाँ से इसको काट सकते हो, एक्स स्क्वायर को जो है इस एक्स स्क्वायर से काट दो, वाई स्क्वायर को जो है आप वाई स्क्वायर से काट दो। ठीक है, तो आप इसको ऐड करोगे तो 49+1 कितना हो गया, 49+1 आपका हो जाएगा 50। तो इसको लिख सकते हो -14x-2y+50 इज इक्वल टू, आपका माइनस का 6x है और यहाँ पे 10y है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -6x-10y+25। आप 6x को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -8x, ठीक है, -8x, इधर इसको लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, +8y इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 25, -25, ठीक है, 25 होगा ना, ओके। अपन ने ठीक किया, 49+1 और 29, अच्छा ये 25+9 भी तो बचा, एक सेकेंड, यहाँ पे 9 भी है, प्लस का 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25+9 कितना हो जाएगा आपके पास, 34, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, -16, ठीक है। आप यहाँ से 8 को कॉमन ले लोगे और माइनस साइन को भी कॉमन ले लोगे, एडजस्ट करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x-y, और ये हो जाएगा, आप इधर माइनस साइन को लेके आओगे तो -16/-8, तो आपका कितना हो जाएगा, x-y = 2, ये आप नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा एक पॉइंट का लोकस। इसको लोकस बोलते हैं। लोकस मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, तो वो उसका जो लाइन का कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसको अपन लोकस ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे एग्जाम्पल 4 से आपका एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या दिया, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना। तो देखो, वाई एक्सेस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट तो वाई रहेगा। अब अपन जो है वो उसको यहाँ पे रिजोल्व करने की कोशिश करें। तो आपका ए पॉइंट दिया है, आपको बी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, बेसिकली सिंपली अपन को चेक करना है कि आपका इससे दो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब आपका लेट सपोज इसको सी ले लेते हैं पॉइंट को, और सी से जो है वो एक पॉइंट है ए, जिसका डिस्टेंस है आपका, इसको मैं 6,5 लिख देता हूँ, और सी से एक पॉइंट है आपका बी, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -4,3। अब देखो, इससे जो है पहले मैं ए से जो है वो सी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा आपका 6,0, 6 -0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, उल्टा करते हैं, एक सेकेंड, मेरे को 0, 6, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव में रहे, ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो आप 0 - 6 करोगे तो आपका इसका स्क्वायर, और प्लस आप y-5 का स्क्वायर कर लो, और आप इसी तरीके से BC का डिस्टेंस निकालो, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस, ठीक है। तो आप 0 - 4 करेंगे, -4, तो आपका हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y-3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 36। अब दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, तो AC इज इक्वल टू क्या है आपके पास, AC इज इक्वल टू BC, तो आप दोनों को क्या कर लो, इक्वल कर दो। इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस, आप y-5 का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर -5, 5 × y करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 25, और वैसे ही आप यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस
वाई का स्क्वायर -6y और 9 हो जाएगा। ठीक है, आप जो है वो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो हट जाएगा ये। तो y का स्क्वायर और y का स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे उसके बाद की कंडीशन बता रहा हूँ। आप देखो इसमें से क्या कर सकते हो, 36 + 25 कितना हुआ आपके पास, 1 और 51। 51 कैसे लिख दिया, 51 नहीं होगा, 6 5 11 और 1, ये हो जाएगा 61। 61 आपका आ गया 36 + 25 और ये हो जाएगा -10y इज इक्वल टू 16 + 9 हो जाएगा 25 -6y। ठीक है, अब इसको जो है इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास 61 - 25 इज इक्वल टू आपका 10y - 6y करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 61 में से 25 आप घटाओगे तो 36 ही बचेगा भाई। 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4y के बराबर। तो यहां से y कितना आ जाएगा, 36/4, दैट इज y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9 जो है मेरा पॉइंट आ रहा है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आपका y कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा 0,9। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 0,9 जो है ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज नंबर 7.1 चालू हो जा रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा कम लेंथ की वीडियो बनाऊं आप, ताकि आप आराम से देख पाओ उसको। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और जितना ज्यादा शेयर करेंगे यार व्यूज आएगा, तो आप जो है कोशिश कीजिए व्यूज लाइए। मतलब मेरे हाथ पे तो नहीं है इतना, आप लोग शेयर करके ही व्यूज ला सकते हैं। और व्यूज आएंगे तो बेसिकली क्या होगा, चैनल ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपको और भी कई सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप यहां तक देखने के बाद आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। वहां पे आपको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें बहुत सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ, जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा आपके जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं वहाँ के पीडीएफ वगैरह, और साथ ही साथ हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी करते रहते हैं रेगुलरली, तो आप उसको भी मॉनिटर कर सकते हो वहां से। ठीक है, इतना सब देखने के बाद आपका भाई आपसे कहता है अलविदा। अलविदा मतलब कल आऊंगा, और कल मैं आपको और सिखाऊंगा सारी चीजें। इस पे 7.1 का एक्सरसाइज अपन करेंगे, और उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे।